वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जेसीसी पर। पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर ये कैसे काम करते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। चलो हम पहले देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइवेट क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो, जो प्राइवेट होता है, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो वेरिएबल हो, ठीक है, उस फंक्शनल और वेरिएबल को क्लास से बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते। उस वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते आउट ऑफ क्लास। उस फंक्शन को हम आउट ऑफ क्लास कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। उस फंक्शन और वेरिएबल को हम आउट ऑफ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। हमने JSTU का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और STU हमारी क्लास है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, हमने वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना लिया इसका। और इस OBJ से हमने शो को कॉल करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब जब OBJ से शो को कॉल करने की ट्राई करेंगे तो नहीं कॉल होगा, क्योंकि शो को हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, शो को हम मेन से कॉल कर रहे हैं, आउट ऑफ क्लास से कॉल कर रहे हैं। इस वजह से इट विल शो द एरर, ये एरर दिखाएगा क्योंकि जहाँ से एक्सेस नहीं होगा। हमने F9 किया, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। ये देखो सेट STU, ठीक है। ये शो को हम कॉल यहाँ से नहीं कर सकते। ये हमने क्या नहीं करना, हाँ, इसको कॉल नहीं निकालना, हमारा एक एरर आ गया। इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते। हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया। जो कमेंट क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, जो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नहीं चलती, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट। ये दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर रहे हैं। F9 किया, फिर एरर, क्योंकि हमें एक कौन सा वेरिएबल है, ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल है। प्राइवेट वेरिएबल को हम क्लास से बाहर नहीं यूज़ कर सकते। ये हम ट्राई करें, जहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू देने की ट्राई की और जहाँ पे वेरिएबल को हमने प्रिंट करानी, इट विल बी नॉट प्रिंट है, इट विल शो द एरर बिकॉज द ए इज द प्राइवेट वेरिएबल, दैट इज वाई। एक को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक ही है, प्राइवेट वेरिएबल है, शो भी प्राइवेट फंक्शन है। इस वजह से ये आउटसाइड क्लास में यूज़ किया जा सकता है। ये अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो इसे पब्लिक बनाना पड़ेगा। पब्लिक करेंगे तो कहीं से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप पब्लिक करते हैं, ठीक है, हमने पब्लिक किया इसको। अब जो फंक्शन भी कॉल होगा, जे वाला, ठीक है, जे वाला फंक्शन कॉल भी होगा। और जे वाला फंक्शन कॉल भी होगा और वेरिएबल भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। हम F9 किया, पूरा सक्सेसफुली रन हो गया। कंट्रोल F9, तो ये पहले 12 वैल्यू वेरिएबल की प्रिंट होगी, उसके बाद फंक्शन कॉल हो गया, दिस इज अ शो फंक्शन, पहला कॉल वैल्यू प्रिंट होगी सकती है, ठीक है। हमने STU का OBJ बनाया ऑब्जेक्ट, और OBJ से ए को वैल्यू दी, ये वेरिएबल को, इस ऑब्जेक्ट से हम इस वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। OBJ.s में वैल्यू कितनी स्टोर कर दी, 12, और बाद में इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उस OBJ से शो फंक्शन को कॉल किया, शो फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद इसको हमने जे सी आउट में प्रिंट करा दिया, मैसेज प्रिंट कर दिया उसके बाद, और वेरिएबल में प्रिंट हो गई। ये देखा आपने कि प्राइवेट को हम आउटसाइड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, और पब्लिक फंक्शन को और वेरिएबल को कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं विद इन फंक्शन। हम इसको आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड प्रोग्राम भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमने इसको
ये प्राइवेट ही रहने देना है। हम अगर कुछ भी नहीं लिखते, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखते, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा एक्सेस मॉडिफायर होता है, प्राइवेट। जहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिक लिखते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको हमने एक्सेस करना है, तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है, वेरिएबल को कैसे यूज़ करेंगे, इस फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे, तो देखते हैं आज। ठीक है, हमने एक फंक्शन बना लिया void show, सॉरी void display, हमने void display बना लिया, ठीक है। और उस फंक्शन के बीच से हमने शो को कॉल कर दिया इस तरह से यूज हो जाएगा। हमने इस वेरिएबल को वैल्यूज दे दी। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, जे भी नहीं कॉल होगा, इसमें भी एरर आएगा, क्योंकि अभी की बन गया है वेरिएबल प्राइवेट बन गया है, वेरिएबल प्राइवेट, शो फंक्शन इज प्राइवेट। अब जिसको कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे हम, डिस्क, पहले कंट्रोल, अब प्रोग्राम चलेगा। इस फंक्शन के थ्रू हम प्राइवेट फंक्शन को यूज़ कर लेंगे विद इन पब्लिक फंक्शन। हमने क्या किया, ये वेरिएबल भी हमारा प्राइवेट है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, शो फंक्शन भी हमारा प्राइवेट ही है। हमने एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करके डिस्को फंक्शन बना लिया पब्लिक, और उसमें ये वेरिएबल को वैल्यू दे दी, क्योंकि क्लास में तो यूज़ किया जा सकता है, क्लास से इनसाइड क्लास से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमने इनसाइड क्लास के बीच ही ये वेरिएबल को वैल्यू दे दी 29 और शो को कॉल कर दिया। अब देखते हैं कैसे चलता है कि ओबीजे को हम ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और ओबीजे डिस्प्ले को कॉल किया, ओबीजे की हेल्प से हमने डिस्क फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि डिस्क फंक्शन कौन सी क्लास का पार्ट है, एसटीयू का, एसटीयू क्लास का पार्ट है, इसका मेंबर फंक्शन है। तो हमने ओबीजे की हेल्प से डिस्क को कॉल कर दिया, कंट्रोल हमारे इस फंक्शन में कर गया। ए में हमने कितनी वैल्यू दे दी, 23, और उसके बाद शो फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल हमारे शो फंक्शन पे चला गया, और जो मैसेज प्रिंट हो गया और हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, फंक्शन ख़त्म, कंट्रोल हमारा वापस डिस्प्ले में आ गया, और डिस्प्ले फंक्शन ख़त्म, और कंट्रोल हमारा कैच पे आके बाहर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा आपका पब्लिक का भी क्लियर होगा कि पब्लिक क्या होता है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर ये होता है कि पब्लिक से हम फंक्शन और वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड क्लास भी, इनसाइड क्लास भी। ठीक है, इनसाइड क्लास ऐसे यूज़ हो जाएगा, आउटसाइड क्लास हम ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रोटेक्टेड कैसे काम करता है। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड जे होता है कि जो प्रोटेक्टेड फंक्शन होते, प्रोटेक्टेड डाटा होता है, चाहे वो पब्लिक प्रोटेक्टेड, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन हो प्रोटेक्टेड, वो क्लास उसको यूज़ कर सकती है प्रोटेक्टेड डाटे को, जो क्लास उस क्लास को एक्सटेंड कर रही हो, जो क्लास उस क्लास को इनहेरिट कर रही हो। जैसे हमारी एसटीयू क्लास है, इसमें प्रोटेक्टेड डाटा है, इसमें क्या है, प्रोटेक्टेड डाटा है, इंट सी और वाइड एवी, ये दोनों जो फंक्शन और जे सी वेरिएबल प्रोटेक्टेड है। हमने क्या किया, इस एसटीयू क्लास को यहाँ पे क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। इसे एक्सटेंड भी बोल सकते हैं, इसको इनहेरिट भी बोल सकते हैं। हमने इसको इनहेरिट कर लिया, इनहेरिटेंस हो गई, जहाँ पे इनहेरिटेंस का हमने कर लिया। अब जो क्लास इनको इनहेरिट कर रही है, वो ये डाटा यूज़ कर सकता, मेन से हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। अब देखेंगे कैसे नहीं हो सकता। पहले हमने क्या किया, डेप का, हम जहाँ पे क्या करते हैं, डेप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेप का एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट से एबीसी फंक्शन को कॉल किया। एबीसी फंक्शन को नहीं, सॉरी, हम इसको डिस्प्ले लिखेंगे, डिस्प्ले, जहाँ पे हमने डिस्प्ले, ठीक है, उस ओबीजे डॉट डिस्प्ले को हमने कॉल किया, तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, जहाँ पे ट्रांसफ़र होगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले से हमने क्या किया, ABC को कॉल किया। जब ABC को कॉल किया तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे ट्रांसफ़र कर गया, STU क्लास में ABC फंक्शन के पास। तो जहाँ इसको कॉल करके यहाँ पे कंट्रोल है, ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, इस वजह से कंट्रोल हमारा नीचे आ गया। ठीक है, ये हमारा मैसेज ये वाला प्रिंट हो गया। इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं, आपका F9, तो कंट्रोल F9, ये हमारा आंसर प्रिंट हो गया। ABC फंक्शन, इसे डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, अगर हम प्रोटेक्टेड फंक्शन को मेन में कॉल करने की कोशिश करते हैं, देखो होता है कि नहीं, हम इसको क्या बना देते हैं, कमेंट बना देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। पहले तो हमने क्या किया था, सिंगल लाइन कमेंट, अब इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। हमने एसटीयू का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और इस ओबीजे से हम क्या कर रहे हैं, एबीसी को कॉल कर रहे हैं।
देखो कॉल हो रहा है कि नहीं, लो इसको कॉल नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड को भी हम कॉल नहीं कर सकते मेन से। वही क्लास इसको यूज़ कर सकती है, वही क्लास में इसको कॉल किया जा सकता है जो क्लास इनको इनहेरिट कर रही है या एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। और किसी क्लास में ये यूज़ नहीं हो सकता, मेन से यूज़ नहीं हो सकता। इस वजह से प्रोटेक्टर को वही क्लास यूज़ करती है जो इनहेरिट कर रही हो, ठीक है। पब्लिक को कहीं से भी यूज़ कर लो, प्राइवेट को सिर्फ क्लास में यूज़ किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड को जो क्लासेस को एक्सटेंड कर रही हो, इनहेरिट कर रही हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रोटेक्टेड पब्लिक और पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। अगर आप में इसको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।